हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जीके एंड जीएस से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की सीरीज को। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी के साथ 40 तक के क्वेश्चन इससे पहले वाली सीरीज में मैं शेयर कर चुकी हूं। आई होप कि आप सभी ने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी कर लिया होगा। आज हम 40 से आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1931 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? देखिए, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 1906 में हुआ और इसका गठन किया गया था ढाका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर है 1905 में। ठीक है, 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने की थी लंदन में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि जो मंत्री परिषद है इसमें कोई भी फेरबदल कौन कर सकता है पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। तो देखिए, कैंसर की स्टडी की जाती है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है देखिए, ये आती है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का संचारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो देखिए, केवल राज्यसभा द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था? तो करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय दिया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी अगर विवाद है तो इसका निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? देखिए, जो पूना समझौता है इस पर हस्ताक्षर हुए थे 24 सितंबर 1932 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? देखिए, वापस कब लिया गया पूछा जा रहा है। तो ये वापस लिया गया था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए, पानीपत के रिगार्डिंग भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वॉर तीनों ही आपको पता होने चाहिए। किनके मध्य हुए, किस किस के मध्य हुए और कौन से ईयर में हुए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये हुआ था 1761 में। 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसके अलावा पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लें, हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो ये क्वाड से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिले होंगे। तो क्वाड में जैसा कि मैंने आपको बताया है 4 देश सम्मिलित हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इसकी जगह है यूएसए। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए जो है क्वाड के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है? तो देखिए, इन शब्दों को संविधान के अंतर्गत 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी? तो देखिए, ये नीति भारत में शुरू की गई थी 2015 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में देखिए, यानी कि जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लें।
अरविंद पनगड़िया वर्तमान में वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय करने में आसानी में विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंक है। तो भारत की रैंक वर्तमान में यानी कि 2024 में है। अगला क्वेश्चन है, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ट्रिकल डाउन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनमें से देखिए ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2023-24 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना हिस्सा है। तो कृषि का योगदान कितना है पूछा जा रहा है जीडीपी में। तो राइट आंसर है 18.2%। ठीक है, 18.2% हिस्सा है कृषि का। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया। तो देखिए ये मिशन 2015 में चलाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त प्राप्त करते हैं, यानी कि कब रिटायर्ड होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी एज में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 65 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफी टाइम रिपीट हो चुका है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो अलग अलग फील्ड से संबंधित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। देखिए भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है पूछा जा रहा है आपसे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। देखिए बांग्लादेश से नहीं लगती पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है इनमें से। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा के रिगार्डिंग आप सभी को मैं क्वेश्चन कई बार करा चुकी हूँ। भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं। तो ये जनजातियां उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस राज्य में उच्च सड़क सघनता है। तो देखिए सबसे उच्च सड़क सघनता है केरल राज्य में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज कोडोराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 78 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है। तो ये नदी प्रयोग करती है महानदी के जल का। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है। तो देखिए जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये व्यास, रावी, सतलुज इन तीनों ही नदियों से पानी लेकर आती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान स्थित है लुधियाना, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर मथुरा में। तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन भारत का वर्तमान सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझेदार है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सी शीत धारा नहीं है, यानी कि ठंडी धारा नहीं है इनमें से पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉर्वेजियाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने कोवैक्सीन का उत्पादन किया है। तो देखिए जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कोविड के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। तो कोवैक्सीन का उत्पादन किया है भारत बायोटेक ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है। तो राइट आंसर है वासुदेव मोही को। ठीक है, और इसके अलावा 18 मार्च 2024 को यानी कि 2024 के लिए जो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया वो दिया गया है मलयालम कवि प्रभा वर्मा को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हैं। देखिए मैत्री सेतु पुल से कौन से दो देश जुड़े हैं पूछा गया है। तो राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके जो प्रमुख है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बाक को। अगला क्वेश्चन है, IPL 2024 किसने जीता।
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 जीत लिया। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वर्ष 2024 में साहित्य के लिए, देखिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली हांगकांग किस देश की है? तो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध लेखिका हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2024 से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो इसमें ये भी ऑप्शन आपको राइट नहीं दिए गए हैं, आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत के सीएजी हैं श्री संजय मूर्ति। ठीक है, नाम आप लोग जरूर याद रखना है, हो सकता है इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो संजय मूर्ति को सीएजी नियुक्त किया गया है भारत का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की सीरीज में सॉल्व किए गए सभी 50 क्वेश्चन आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।